ओम श्री गणेशाय नमः। 11वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। केकई का प्रसंग और राम का वन जाना। श्री राधे राधे सबको। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह केकई के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। केकई के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। केकई ने पूछा, क्यों रोती है ऋतु? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है? मंत्रा तो बिना कुछ कहे सुनी रोती जा रही थी। केकई के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना? वैसे तो पति की कुशलता पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है। वह अति उन्हें समाचार पूछ रही है। मंत्रा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है। आनंद में क्यों न हो, कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। केकई ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। केकई के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं किया था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। श्री राधे राधे। केकई ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है। ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है। वे कौशल्या से भी बढ़कर मुझे प्रेम करते हैं। केकई तो भोली है। मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी। सिसकियाँ लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने चाहे भरत, मुझे क्या लेना देना? मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूँगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही है। श्री राधे राधे। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़नी जो जा रही है उसे सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। केकई मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। केकई ने जैसे ही मंथरा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश कर लिया। पापी का कभी स्पर्श न करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। कभी किसी का स्पर्श किसी कारण से न करो। केकई कहती है, मंथरा सच सच बता, क्या हुआ है? मंथरा कहती है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं कहना, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी हुई बात बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। श्री राधे राधे। केकई कहती है, बताओ मुझे क्या करना है? मंथरा कहती है, केकई तू तो बड़ी भोली है। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, पर पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में नहीं, कौशल्या की बातें मान। श्री राधे राधे। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। दशरथ बड़े कपटी हैं, कौशल्या से ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्य अभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को कोई याद नहीं करता। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं, बस आराम से सो रही हो तुम। श्री राधे राधे। केकई ने कहा, हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है। मेरा कोई नहीं है, तू ही बता, मैं क्या करूं अब? मंथरा कहती है, अब भी विष उगलती जा रही है। राम के राजा बन जाने के बाद तो तेरी कोई सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा, भरत को कारावास, तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छिन जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहना पड़ेगा। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। केकई ने कहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ? 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ सपन उसके विधवा होने की पूर्व सूचना थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। श्री राधे राधे। मंथरा कहती है, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। केकई, क्या मांगूँ मैं? मंथरा कहती है, एक वरदान यह मांग लो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो, रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। श्री राधे राधे। वस्त्र आभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप को कातर हो जाए
तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु को मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खुआएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे नहीं, सो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। श्री राधे राधे। भूपति राम शपथ जब करहीं, जब वे राम की शपथ ले तभी अपने 2 वरदान मांगना। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग से हर किसी को बिगाड़ देती है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई, वह अनर्थ करने को तैयार होगी। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर सो गई। श्री राधे राधे। वह वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए आते हैं। आज उन्होंने आकर देखा तो कैकेयी का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी हुई है। श्री राधे राधे। वे धैर्य धारण करते हुए वहाँ आए और पास बैठकर कैकेयी का स्पर्श करने ही जा रहे थे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान कर दिया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंदमयी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्ही ने कहा था कि आप वृद्ध हो गई है, सो राम को राज्य सिंहासन पर बिठलाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकेयी के कहने में आ गए। श्री राधे राधे। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्टान सामने हो फिर भी जो संयम नियम निभाए, वही वैराग्य है। श्री राधे राधे। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। श्री राधे राधे। भरत जी वैराग्य को हमेशा पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता, वह कैकेयी कुबुद्धि के अधीन हो जाती है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कैकेयी है कुबुद्धि। कैकेयी का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहे मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जो कुछ मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। दशरथ राजा की कसम राम की कसम में बन गई तो कैकेयी ने कहा, आपको याद ही होगा, मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। श्री राधे राधे। दशरथ कहते हैं, अरे 2 क्या, तू 4 वर मांग। कैकेयी कहती है, कहीं आप देने से इनकार कर दे तो? दशरथ जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राधे राधे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ मांग ले। कैकेयी जानती थी राम कल वन में जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उसकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने की, तपश्चर्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। श्री राधे राधे। राम युवावस्था में वनवासी बने, काम ही रावण है। ये रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाए वही रावण है। रावण जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। श्री राधे राधे। कैकेयी की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि यदि राम के वनवास की बात पहले कह देगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे, यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे, अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कैकेयी ने कहा। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज और मूर्छित होकर फरस पर गिर गए। वे मूर्छावस्था में सीताराम सीताराम बोलने लगे।
मूर्छा से जब जगे तो कहने लगी कि कई तूने ये क्या मांगा, मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है? उसने तेरे कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजे? मैंने राम को मेरी आंखों से दूर न कर, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। श्री राधे राधे। संभव है कि मछली पानी के बिना रह सके, सर्प मणि के बिना दुखी दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। श्री राधे राधे। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊँगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे? कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है तुझे बिना कहे ही राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है। किंतु सच कहता हूँ, कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। श्री राधे राधे। कैकेयी, कौशल्या और राम कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन क्यों नहीं करते? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी, तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूँ कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकता। श्री राधे राधे। किंतु कैकेयी तो अब निष्ठुर हो गई थी, वह नहीं मानने वाली थी। दशरथ ने कहा, कलमोही, हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा नहीं बनने वाला, 14 वर्षों के बाद राम ही बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित ही नहीं बचूंगा। राजा दशरथ भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगी, आज की रात बस कभी समाप्त न हो, राम को वन में जाना ही न पड़े। वे शिवजी से प्रार्थना करते हैं, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए, मेरी आज्ञा का वह उल्लंघन करे और वन गमन न करे। प्रातःकाल हुआ, राजा जगे नहीं। मंत्री सुमंत वहाँ आए। उन्होंने कैकेयी के राजमहल में आकर देखा, दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि कैकेयी ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से पूछा, महाराज क्यों अब तक नहीं जगे? कैकेयी ने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा, पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में जाकर पिताजी की स्थिति देखी तो कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? श्री राधे राधे। कैकेयी ने कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम किया। श्री राधे राधे सबको। श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से कहा, हे माता, तुम कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों का सत्संग का लाभ हो, मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने बाहों में भर लिया और कहा, हे राम, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। श्री रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाते हैं, आप तो धर्म धुरंधर हो, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आऊँगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहाँ से अब रामचंद्र जी कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बला उतारी। कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्य अभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर लो। श्री राधे राधे। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास दिया है। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वे दुख से स्तंभ हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय से वाणी की भांति चुभ रही थी। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु। श्री राधे राधे।
किंतु कौशल्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी का क्या होगा? आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़भागी वन अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा पातिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता। हे पुत्र, वन में देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहाँ आ पहुँची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहाँ खड़ी हो गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा, यह मात्र ते मेरी कुल वधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूले फूलेगी। बेटा, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे पास ही रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपने पल के आँखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह इसी सीता माता की मुझे रक्षा करनी चाहिए। श्री राधे राधे। राम ने सीता जी से कहा, तुम यहीं घर में रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास में केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों ही जा पाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। श्री राधे राधे। धैर्य से सीता जी ने कहा, आपकी बात वैसे ठीक तो है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी, तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे, सो मैं तो भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो ये प्राण त्याग देगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। श्री राधे राधे। कौशल्या कहती है, बेटा, मेरी सीता को अक्षण भर भी अकेला न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कर पाऊंगी भी या नहीं। तभी लक्ष्मण जी वहाँ आ पहुँचे। राम ने उससे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो। जल बिन मछली शायद रह सकती है, किंतु राम और सीता के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। श्री राधे राधे। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा से अनुज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा कि कई तूने ही अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण से कहा, गच्छ तात यथा सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं, अन्यथा भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जीव तू जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है, अवध जहाँ तह राम निवासो। उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी, मन ही मन प्रणाम किया। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी की राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। श्री राधे राधे। दशरथ जी तो मूर्छित से हो गए। कैकेयी कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। कैकेयी की आज्ञा से वल्कल लाए गए राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वल्कल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहाँ वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वल्कल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजलक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई है। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। श्री राधे राधे। किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहाँ हमारे राम होंगे वही हम होंगे। राम, लक्ष्मण और सीता ने वन की ओर प्रस्थान किया। कैकेयी ने कहा,
कि तुम राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहाँ तेरा मेरा अपने पराये का भेद होता है, वहाँ भगवान विराज नहीं सकते। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। दशरथ जी मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। ओहो, मेरा राम गया, तुम्हें प्राण अभी तक क्यों बचे हुए हैं? अजहू ने निकसे प्राण कठोरा। मंत्री जी, मेरा सुवर्ण रथ लेकर जाओ। राम से कहो कि वह पैदल न जाए, रथ में बैठकर ही जाए। मेरी आज्ञा है। 2-4 दिन उन्हें वन में सैर कराना, फिर सभी को अयोध्या वापस ले आना। यदि राम वापस न भी आए तो सीता जी को अवश्य लेते आना। दशरथ की आज्ञा को सिरोधार्य करके सुमंत रथ को लेकर राम के पास आए और कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन में पैदल न जाए, रथ में बैठकर ही जाए। अयोध्या उजड़ गई है, सभी तमसा नदी के किनारे आई। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में हैं। रामचंद्र जी ने मंत्री से कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग न सके। हम यहाँ से चल देंगे। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे प्रयाण किया। प्रातःकाल हुआ तो राम का रथ श्रृंगवेरपुरी के पास आ गया। इधर प्रजाजनों ने जाग कर देखा, राम का कहीं भी पता न था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्री राधे राधे। श्रृंगवेरपुरी के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। गुहक वहां आए। प्रभु ने गुहक का स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया, दूसरे दिन फलाहार। श्री रामचंद्र जी मंत्री से कहते हैं, अब आप अयोध्या वापस लौट जाएं। विपत्ति के समय भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमन जी कहते हैं, सीता जी को तो मेरे साथ भेज दीजिए। सीता जी दशरथ जी का बड़ा आभार होगा। सीता जी कहती है, मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा और अयोध्या का भी देख लिया। मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ मेरे पति को रहना है। सुमंत जी अकेले ही लौट आई। राम ने राजा गुहक से वट वृक्ष का दूध मंगवाया और केस में डाला और जटा बना ली। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक यह देख न सके और मूर्छावश धरती पर जा गिरे। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे सबको।